ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। सभी योनियों में सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है, क्योंकि भगवान ने इसमें सबसे ज्यादा मन और बुद्धि दी है। यदि हमें बुद्धि है तो हमें एक बात समझनी चाहिए, वही समझाने के लिए केनोपनिषद प्रवृत्त हुआ है। वो बात यदि हम नहीं समझे तो हम मनुष्य कैसे कहलाएंगे। इसीलिए केनोपनिषद का मुख्य विषय है ब्रह्म, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं और परमात्मा के नाम से भी पहचानते हैं। यदि मन चाहा तो ईश्वर भी कह देते हैं। ये सारी चीज समझाने का केनोपनिषद ने प्रयत्न किया है और समझने का प्रयत्न मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि सभी योनियों में मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है। यदि मनुष्य उपनिषद नहीं पढ़ेगा तो गधा तो पढ़ेगा ही नहीं, हमें ही पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए केनोपनिषद ने बहुत अच्छा ब्रह्म के बारे में नॉलेज देने का प्रयत्न किया है। हम प्रयत्न करते हैं पहला खंड, केनोपनिषद का दूसरा खंड अभी हम समझ रहे हैं। पहला खंड हमने समझने का प्रयत्न किया था। केनोपनिषद का मुख्य विषय है ब्रह्म ज्ञान, और पहले खंड में ही प्रश्न से केनोपनिषद की शुरुआत हुई। हम कल्पना कर लेते हैं कि आचार्य जी को शिष्य ने प्रश्न पूछा है, ओम कहने से तम पतति प्रेषितम मनः। ब्रह्म ज्ञान यदि समझना है तो पहले मन में जिज्ञासा चाहिए, और जिज्ञासा खली करने के लिए केनोपनिषद ने शुरुआत में से ही प्रश्न की शुरुआत की, ओम कहने से तम पतति प्रेषितम मनः। ये देहादि संघात किसकी प्रेरणा से चल रहा है, यह प्रश्न खड़ा किया है। उपनिषद ने प्रत्युत्तर देने का प्रयत्न किया है। उन्होंने दूसरे ही मंत्र में ब्रह्म का निरूपण किया है। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यत् वाचो अवाचम स प्राणस्य प्राण। और यह भी बात बता दी कि यदि ब्रह्म किसी को समझ में आ गया, प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति, ये मृत्यु लोक में से अमरत्व प्राप्त हो जाएगा। अमृतात् भवन्ति, ऐसा केनोपनिषद ने हमें बताया है। मगर इनकी ज्यादा समझ के लिए हमें कुछ आगम वाक्य भी बता दिया। वेद वाक्य, परम वाक्य, श्रुति वाक्य, अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। ये जगत में जो विदित है और अविदित है, ये दोनों से ब्रह्म परे है, ऐसा आगम वाक्य भी हमें बता दिया। आगम वाक्य इसीलिए बताया कि केनोपनिषद हमें बताना चाहती है ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, प्रत्यगात्मा के बारे में। और इनकी दृढ़ता के लिए 4 से 8 तक मंत्र केनोपनिषद ने हमें बताया है। वो भी पहले खंड में हमने पढ़ लिया है। यद वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति, यत् मनसा न मनते येनार्हो मनोमतम, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन येन श्रोत्रम इदं श्रुतम, यत् प्राणेन न प्रणीति येन प्राणः प्रणीयते। ऐसा केनोपनिषद ने हमें सभी बात बताकर बोल दिया। वैसे तो पहले खंड में ही केनोपनिषद ने ब्रह्म ज्ञान की बहुत सारी स्पष्टताएं कर दी है, मगर दूसरे खंड की शुरुआत इसीलिए होती है कि पहला खंड पढ़कर कई लोग ऐसे बताते हैं कि हमें पूर्ण तरह से ब्रह्म ज्ञान समझ में आ गया है। तभी उपनिषद हमें बताती है कि यदि मन्यसे सुवेदेति धर्मेवापि नृणं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। यदि आपने ऐसा मान लिया कि मैं ब्रह्म का पूर्ण रूप जान गया हूं, तभी केनोपनिषद हमें बताती है, तभी तो निश्चित ही आपने नृणं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम,
तभी तो निश्चित ही आपने ब्रह्म का अल्प रूप ही जाना है। हमें ये बात पर चल रहे थे कि उपनिषद ने यानी आचार्य जी ने हम पे शंका क्यों की कि आपको ब्रह्म का अल्प ज्ञान ही है। उपनिषद ने तो बताया, हम वैसे तो समझे, फिर भी उपनिषद ने ऐसा क्यों बताया कि आप ब्रह्म का अल्प ज्ञान ही जानते, ऐसी शंका क्यों की? इसके बारे में हमने अगले चिंतन में सुना था कि वैसे दुनिया के लौकिक विषय समझाने वाला बहुत बड़ा इंसान होता है, तब भी कई लोगों को यथावत ज्ञान होता है, कई लोगों को अयथावत ज्ञान होता है, कई लोगों को विपरीत ज्ञान होता है, कई लोगों को ज्ञान होता ही नहीं है। ये चार बातें तो दुनिया का लौकिक विषय समझने के बारे में बता रहे थे, मगर ये तो तात्विक विषय है, ये तो गहरा विषय है। यदि गहरे ज्ञान के बारे में हमें बात करनी है तो यहां यथावत, अयथावत, विपरीत और न समझने वाले चारों लोग होंगे ही। इसमें यथावत समझने वाले लोग कम होंगे, विपरीत समझने वाले, न समझने वाले लोग ज्यादा होंगे। इसीलिए उपनिषद ने शंका की है, बराबर ही है, नृणम तुम वित्थ ब्रह्मणो रूपम, तभी तो आप ब्रह्म का अल्प ही रूप जानते हैं, अल्प ही रूप। यदि ब्रह्म का रूप जानना है तो हमने गत बार भी सोचा था कि ईश्वर को समझने के लिए सुमेधा चाहिए और क्षीण दोष चाहिए। किन किन दोष क्षीण होने चाहिए? हमारा राग द्वेष क्षीण होना चाहिए, हमारा मताग्रह क्षीण होना चाहिए, ये सारी बातें हमारी क्षीण होनी चाहिए। हमारा पूर्वाग्रह भी क्षीण होना चाहिए। यदि अंतःकरण का शुद्धिकरण बढ़ गया तो हमारा पूर्वाग्रह भी क्षीण हो जाएगा, राग द्वेष भी क्षीण हो जाएगा, मताग्रह भी क्षीण हो जाएगा। यदि ये हो गया तो हमें ईश्वर का ज्ञान होगा, हमें ब्रह्म का ज्ञान होगा। यदि नहीं हुआ तो हमें नृणम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, आपको ब्रह्म का अल्प ही ज्ञान हुआ है, ऐसी जो उपनिषद ने दूसरे खंड के दूसरे मंत्र में बात बताई वो सही है, वो शंका सही है। क्योंकि दुनिया का जो, दुनिया में जो विषय बन सकता है उसी का ही ज्ञान होता है, वही समझ में आता। जो विषय ही नहीं है उसका ज्ञान कैसे होगा? ब्रह्म दृश्य ही नहीं है, ब्रह्म वेद्य ही नहीं है, ब्रह्म विषय भी नहीं है, तो हमें उसका ज्ञान होगा ही कैसा? और दुनिया बताएगी कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो गया है तो समझ लेना उसे अल्प ही ज्ञान हुआ है। और उपनिषद बता रही है वो बात सही है, विषय ही नहीं। इसीलिए शब्द प्रयोग किया है उपनिषद ने नृणम, निश्चित ही, दहरमेवापि अल्प। इसीलिए कहना उपनिषद बता रही है कि निश्चित ही आपको अल्प ज्ञान हुआ है। मगर ये बात बताने के बाद एक शंका होती है, ये शंका के बारे में हम आगे सोच सकते थे कि अल्प ज्ञान माने क्या? दूसरा बहुत बड़ा ज्ञान बाकी है, थोड़ा ज्ञान हुआ है, बड़ा बाकी है। यानी ब्रह्म का कुछ बड़ा ज्ञान होता है, कुछ छोटा ज्ञान होता है, महान होता है, अल्प होता है, ऐसा होता है क्या? यानी ब्रह्म का बहुत रूप से ज्ञान होता है, असंख्य रूप से ज्ञान होता है, उसमें से छोटा हो गया, अल्प हो गया, क्योंकि उपनिषद ने बताया अल्प ज्ञान होता है। तो हमारे मन में एक शंका खड़ी होती है, जिसको तत्वज्ञान के अभ्यास में हम पूर्व पक्षी कहते हैं। वैसे पूर्व पक्षी नाम का कोई इंसान नहीं होता है, हमारे मन रूपी वृक्ष ऊपर एक पक्षी बैठा है जो बार बार शंका करता है, उसी को ही पूर्व पक्षी कहते हैं। उपनिषद ने बता दिया आपको निश्चित ही अल्प ज्ञान हुआ है। यदि आप ऐसे मानते हैं कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, निश्चित ही अल्प ज्ञान हुआ है, तो पूर्व पक्षी ऐसा सोचता है, हमारे मन में ऐसी शंका खड़ी होती है कि अल्प ज्ञान बता रहा है उपनिषद तो बड़ा ज्ञान बाकी है। यानी अल्प एक अलग है, बड़ा एक अलग है। यानी उपनिषद अनेक, यानी ब्रह्म का अनेक रूप है, अनेक रूप है कि एक रूप है, इसके बारे में शंका खड़ी होती है। जैसे कि हम कभी मुंबई जाने के सोच रहे थे
और एक दिन बोरीवली को देख के वापस आ गए और हम बोल रहे हैं कि हमें मुंबई का ज्ञान हो गया। भाई आपने गेट ऑफ इंडिया नहीं देखी है, चर्च गेट नहीं देखा है, चरनी रोड नहीं देखा है, सीपी टैंक नहीं, आपने सिर्फ बोरीवली ही देखा है। और बोरीवली देखा है और कोई बताएगा कि आपको मुंबई का अल्प ज्ञान हुआ है, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। माने मुंबई का एक ही ज्ञान हुआ है, बहुत सारा ज्ञान बाकी है। वैसा है अल्प का, ब्रह्म का अल्प हुआ है, बहुत सारा बाकी है। यानी मुंबई जैसे अलग अलग विस्तार से बना हुआ है, ऐसे ब्रह्म का अनेक रूप है, उसमें से एक रूप का ज्ञान हुआ है। अल्प माने क्या? इसका प्रत्युत्तर देते हैं। इस शंका का समाधान के लिए देने का हमने प्रयत्न भी किया था कि ब्रह्म का सोपाधिक रूप अनेक है, मगर ब्रह्म का निरूपाधिक रूप एक ही है। यह हमें सोचना पड़ेगा। ब्रह्म का दो रूप है, सोपाधिक और निरूपाधिक। सोपाधिक यानी दुनिया के बहुत सारे अविवेकी लोगों ने यहां चलती हुई उपाधियों को ब्रह्म के ऊपर आरोप लगा दिया है, इसीलिए हमें ब्रह्म वैसा लगता है। वास्तव में ब्रह्म वैसा है ही नहीं, ईश्वर वैसा है ही नहीं, परमात्मा वैसा नहीं है। स्वतः ब्रह्म निरुपाधिक है, ब्रह्म अशब्द है, ब्रह्म अस्पर्श्य है, ब्रह्म अगंधम है, अरसम है। हमारी कोई इंद्रियों उसको जान नहीं पाएगी। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः, ऐसा बता दिया है। एक भी इंद्रिया उधर जा नहीं सकती है। ब्रह्म अस्पर्श्य है, अशब्द है, ब्रह्म अरूपम है। वो सोपाधिक रूप से अनेक हो सकते, निरूपाधिक रूप से अनेक नहीं है स्वतः। तो दूसरी एक शंका हमें खड़ी होती है। ये शंका के बारे में आज हमें सोचना है। ये पूर्व पक्ष एक खड़ा हो सकता है। आप बता रहे हैं कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, मगर शास्त्र में तो बार बार बता रहे हैं कि ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है। ये ब्रह्म का कौन सा रूप है? जैसे अभी ही बता दिया कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है। यदि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है तो शास्त्र तो हमें बार बार बता रहे ब्रह्म चैतन्य रूप है। चैतन्य रूप है तो रूप तो है। आपने अल्प भी बता दिया, तो दूसरा कौन सा रूप है? अनेक रूप है क्या? और ब्रह्म को अरूप कहना उचित नहीं है, क्योंकि चैतन्य रूप तो आप सब जगह पे बता रहे। शंकाशील माइंड हमारा ज्यादा सोचकर ऐसा भी बताता है कि चार्वाक तो बताता था कि ब्रह्म का चैतन्य रूप नहीं है, सभी महाभूत मिलके पंचीकरण होता है, उसमें से चैतन्य का निर्माण होता है। हो सकता है अलग अलग पदार्थ इकट्ठा होकर चैतन्य का कुछ और ही मटेरियल निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था, हल्दी और चूना दोनों को मिलाते हैं तो सफेद भी परिणाम नहीं आता है और पीला भी परिणाम नहीं आता है, लाल परिणाम आता है। कैसे आता है? वैसे चार्वाक ऐसा मानता है कि सभी महाभूतों को मिलकर चैतन्य निर्माण हुआ है पंचीकरण से। मगर हम ऐसा मान रहे, शास्त्र ऐसा मान रहे कि पंचीकरण से चैतन्य निर्माण नहीं हुआ है। चैतन्य किसी भी महाभूत का धर्म नहीं है। पृथ्वी का धर्म है चैतन्य, जल का धर्म है चैतन्य, आकाश का धर्म है चैतन्य, वायु का धर्म है चैतन्य, तेज का धर्म है चैतन्य। एक किसी का धर्म चैतन्य नहीं है, एक किसी में भी चैतन्यता नहीं है। तो अंतःकरण का धर्म है शरीर का धर्म है चैतन्य, मन का धर्म है चैतन्य, अंतःकरण में जो जो चीज आती है उसका धर्म है चैतन्य नहीं है। तो चैतन्य किसका धर्म है? अभी बचा कौन? ये सारे में अभी बचा है ब्रह्म।
तो मान ही लेना चाहिए ब्रह्म का चैतन्य धर्म है, चैतन्य रूप है। यदि इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, ये सब का नहीं है, तो इसका तो है ही, एक का तो मानना ही पड़ेगा। यदि ब्रह्म चैतन्य रूप है तो ब्रह्म अरूप है ऐसा कैसे बोल सकते हैं? परमात्मा अरूप है ऐसा कैसे बोल सकते? ये शंका है हमारे पूर्व पक्षी को। जैसे कि लड्डू खाने के लिए हम बैठते हैं तो लड्डू में क्या क्या चीज आती है? लड्डू में गेहूं आता है, लड्डू में घी आता है, तवे पे गरम करते हैं तो थोड़ा अग्नि का भाव आता है। हम सोचते हैं कि लड्डू बहुत मीठे लगते हैं हमें, तो क्या गेहूं में मिठास है, घी में मिठास है? नहीं, इसमें चैतन्य है, इसमें चैतन्य है, फिर भी चैतन्य तो दिखाई देता है, मगर इसमें जिसका जो रूप है वो शाश्वत ही रहेगा। पृथ्वी में शाश्वत चैतन्य रहता है, शरीर में शाश्वत रहता है, मन में शाश्वत रहता है, अंतःकरण में भी शाश्वत नहीं रहे, ये सब तो जड़ है। इसमें भी चैतन्य व्यक्तिगत रूप से नहीं है। तो बचा किसका? लड्डू में मिठास तो है, गेहूं में नहीं है, घी में नहीं है, आटे में नहीं है किस में? तो एक ही बचा, गुड़। आपको मानना ही पड़ेगा कि मिठास गुड़ में है। वैसे ये सब में नहीं है तो आपको मानना ही पड़ेगा कि चैतन्य ब्रह्म में है। यदि शास्त्र ने बता दिया कि चैतन्य रूप ब्रह्म का है, तो फिर आप कैसे बता सकते हैं कि ब्रह्म अरूप है? अरूप। उपनिषद प्रत्युत्तर देता है कि आपकी बात सही है, चैतन्य का रूप शास्त्रों में बताया है ब्रह्म का। बहुत सारे शास्त्र बता रहे हैं, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद बता रही है हमें सत्यम ज्ञानम अनंतम। बृहदारण्यक उपनिषद बता रही वही ब्रह्म सत्य है, वही ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप तो है ही। ऐतरेय उपनिषद हमें बता रही है प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, वो तो बताया, तो रूप तो बता दिया। मगर उपनिषद हमें यह स्पष्टता करना चाहती है कि ब्रह्म रूप है, मगर सभी रूप सोपाधिक है। एक भी शास्त्र में ब्रह्म का रूप निरूपाधिक का वर्णन नहीं है, सभी सोपाधिक का वर्णन है, और सोपाधिक का वर्णन रहेगा ही, निरूपाधिक का एक भी वर्णन नहीं है। तो दूसरी शंका खड़ी होती है, हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं खड़ी होती है। दूसरी शंका ये खड़ी होती है, आप बोल रहे हैं ब्रह्म असंग है, परमात्मा असंग है, जो असंग है उसको किसी के साथ संबंध नहीं होता है, और संबंध नहीं होता है तो उसका रूप कैसे हो सकता है? वो सोपाधिक कैसे बन सकता है? यदि सोपाधिक नहीं बन सकता है तो उसका वर्णन कैसे किया जाता है? बहुत गहरी सोच है। उपनिषद में जितनी शंका करेंगे उतना प्रत्युत्तर मिलेगा और उतनी बातें हमें क्लियर होगी। आप बता रहे हैं कि ब्रह्म चैतन्य परमात्मा अरूप है, अरूप है तो असंग होगा, और असंग है तो उनको किसी के साथ भी संबंध नहीं होगा। यदि किसी के साथ भी संबंध नहीं हुआ तो वो कभी भी सोपाधिक नहीं बन सकता है। यदि सोपाधिक नहीं बन सकता है तो उसका वर्णन कैसे हो सकता है? यदि वर्णन नहीं हो सकता है तो शास्त्रों में तो परमात्मा का वर्णन किया हुआ है। ये गलत कर रहे हैं क्या? बहुत ध्यान से सुनने का। शंका कैसी खड़ी की है और शंका का प्रत्युत्तर क्या दे रहे हैं? हां, सही बात है, परमात्मा असंग है, उसको किसी के साथ संग नहीं होता है, संग नहीं होता है तो संबंध नहीं होता है, संबंध नहीं होता है तो सोपाधिक नहीं बन सकता, सोपाधिक नहीं बन सकता है तो उसका वर्णन कैसे हो सकता है? आपकी बात सही है, परमात्मा असंग है, फिर भी उसको संबंध होता है। ये जो संबंध होता है इसका नाम दिया है आध्यासिक संबंध। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आगे हमने समझा था भी
फिर भी समझ रहे हैं। सोचो, एक आकाश में सूर्य है, दोपहर के मध्याह्न में सूर्य अपनी गर्मी, अपना तेज, अपनी शक्ति पृथ्वी के ऊपर डाल रहा है। यहां पृथ्वी के ऊपर एक घट पड़ा है, पानी से भरा हुआ। सूर्य तो आकाश में है, सूर्य तो असंग है, उसको किसी के साथ भी संबंध नहीं है। बहुत ध्यान से, वैसे दृष्टांत और दृष्टांत दोनों में थोड़ा फर्क तो रहता ही है, फिर भी समझने के लिए दृष्टांत पूर्ण है, हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, एकदम पूर्ण नहीं है, हमारी समझ के लिए अच्छा है, इसीलिए समझ रहे। सूर्य असंग है, सूर्य को पृथ्वी के ऊपर की एक भी चीज के साथ संबंध नहीं है, एक भी चीज, छोटी से लेकर बड़ी, खुद पृथ्वी के साथ भी उनका संबंध नहीं है, असंग है वो, फिर भी संबंध बनाते हैं। यहां एक घट पड़ा है पृथ्वी के ऊपर, जिसमें जल से भरा हुआ घट है। सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश घट के अंदर हुए जल में गिरता है, और सूर्य जैसा ही प्रतिबिंब घट के अंदर बनता है जल में। जिसका घट था, उन्होंने आकाश में तो सूर्य देखा था, मगर खुद के घट में भी सूर्य दिखाई दिया। तभी उन्होंने अगल बगल में बैठे हुए लोगों को आवाज देके बता दिया कि मेरे घट में सूर्य का जन्म हुआ। वास्तव में सूर्य तो आकाश नभमंडल में है, उसको पृथ्वी के घट क्या, पानी क्या, जन्म क्या, पृथ्वी के एक भी चीज के साथ उसका संबंध नहीं है। फिर भी यहां घट के बगल में बैठा हुआ अविवेकी मानस ऐसा बोल देता है कि मेरे घट में सूर्य का जन्म हुआ। वो गलत भी नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रतिबिंब उसके घट में हुए पानी में गिरा तो सूर्य जैसा लगने लगा। हम बोल भी नहीं सकते हैं कि सूर्य का जन्म नहीं हुआ है। तो आप ऐसा मान लेंगे क्या कि यहां भी एक सूर्य है और इसके घट में भी एक सूर्य है? दो सूर्य है क्या? मानेंगे आप? मानेंगे। उन्होंने, दूसरे इंसान ने उसके बाद में एक दूसरा घट लगा दिया, एक तीसरा घट लगा दिया, एक चौथा घट लगा दिया, सब में पानी भर दिया, एक पांचवा घट लगा दिया, सब में पानी भर दिया, और सब में सूर्य का प्रकाश, सब में सूर्य का प्रतिबिंब, और सब बोलने लगे कि हमारे घट में सूर्य का जन्म हो गया। एक ने नाम लगा दिया भानु, एक ने नाम लगा दिया आदित्य, एक ने नाम लगा दिया मित्र, एक ने नाम लगा दिया सूर्य, एक ने नाम लगा दिया भास्कर, रमेश, नरेश, सबने नाम लगा दिया। सही माने में सूर्य है क्या? लगा दिया कि नहीं? तो सूर्य एक है या अनेक है? इसका प्रतिबिंब है सब, सबने नाम लगा। थोड़ी देर हुई, बहुत सारा एक पवन आ गया। जब भी पवन आ गया तो घट हिलने लगा, घट हिलने लगा तो उसका जल भी हिलने लगा, जट हिलने लगा तो अंदर का प्रतिबिंब भी हिलने लगा। सब ऐसे जोर जोरों से पुकारने लगे कि हमारा सूर्य हिलने लगा। सूर्य हिलता है क्या? वो तो स्थिर है, मगर ये लोग तो ऐसे बूम लगा रहे कि सूर्य हिलने लगा। इंसान कभी बीमार पड़ता है तो ईश्वर कभी बीमार पड़ता है क्या? ये प्रतिबिंब हिलता है, सूर्य नहीं हिलता है। अनेकता दिखाई दे रही है, वो सोपाधिक है। हमारे पृथ्वी के ऊपर के अविवेकी लोगों ने जल में दिखाई दिए सूर्य को सही सूर्य मान लिया, और जल में जो सूर्य दिखाई दिए वो सभी की उपाधि का आरोप ये सूर्य पे लगा दिया। यहां रहने वाले अविवेकी लोग, जिसको सही ज्ञान नहीं है, वो सब मानने लगे कि सूर्य हिलता है, सूर्य जन्मता है, सूर्य बीमार होता है, सूर्य गिरता है। किसी एक के घट का पानी गिर गया तो प्रतिबिंब नहीं आएगा,
तो सूर्य मृत्यु हो गया है, ऐसे यहां के लोग सही माने में सूर्य हिलता है, सही माने में सूर्य अनेक है, सही माने में सूर्य मरता है। यहां के लोग ऐसे मान रहे हैं कि सूर्य जन्म लेता है, सूर्य बड़ा होता है, सूर्य हिलता है, सूर्य बीमार होता है, सूर्य मृत्यु पाता है, सूर्य का नाश होता है। यहाँ के अविवेकी लोग मानते हैं सूर्य तो एक ही है, अनेक नहीं है। ये तो सूर्य पे लगाए हुए यहाँ के अविवेकी लोगों का आरोप की वजह से सूर्य सोपाधिक बन गया। इसके ऊपर एक भी उपाधि नहीं लगाएंगे तो सूर्य निरुपाधिक है, निरुपाधिक। वैसे हमारे यहाँ के जिन्होंने उपनिषद पढ़ा नहीं है वो लोग ये घट में भरे हुए जल के आधार से ब्रह्म के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जैसे कई लोग मानते हैं कि शरीर ही ब्रह्म है, छोटा था बड़ा हुआ कि नहीं, तो लोग मानने लगे कि ब्रह्म बड़ा होता है, दुबला होता है, पतला होता है, मोटा होता है, तभी लोग मानने लगे मैं ब्रह्म मोटा हूं, मैं ब्रह्म पतला हूं। कहीं गोरे होते, कहीं काले होते, तो लोग मानने लगे ब्रह्म काला है, ब्रह्म गोरा है। मैं बीमार हो गया तो लोग मानने लगे ब्रह्म बीमार भी होता है। मेरा मृत्यु हो जाता है तो लोग मानने लगे, जिन्होंने उपनिषद नहीं पढ़ा है वो, जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी है वो, ईश्वर का मृत्यु भी होता है। सूर्य का मृत्यु होता है क्या कभी? सूर्य हिलता है क्या? सूर्य चलता है क्या? सूर्य डूबता है क्या? सूर्य का नाश होता है क्या? यह सब हमने अविवेक से लगाया हुआ इसके ऊपर का आरोप है। वैसे ये शरीर बड़ा होता है, छोटा होता है, पतला होता है, ऊंचा होता है, नीचा होता है, मोटा होता है, काला होता है, गोरा होता है, बीमार होता है, स्वस्थ होता है, ये सब हमने अविवेक से ब्रह्म के ऊपर लगाए हुए आरोप है। इसीलिए ब्रह्म सोपाधिक हो गया। हमारी इंद्रियों के तरह से भी हम आरोप लगाते। हमें कोई चीज की स्मेल अच्छी लगी तो हम ऐसे बोलने लगते हैं कि क्या ब्रह्म की सुगंध है। ब्रह्म कभी अगंधम है, ब्रह्म कभी सुगंध नहीं है। ब्रह्म हम टेस्ट करके बोलते हैं क्या स्वादिष्ट है ये। ब्रह्म स्वादिष्ट है क्या? हमारी एक भी इंद्रिया ऐसी नहीं है ब्रह्म को जान पाएगी, मगर इंद्रिय के सभी विषय के तरह हमने विषय बनाकर ब्रह्म के ऊपर आरोप लगा दिया। ब्रह्म सोपाधिक हो गया, ब्रह्म सोपाधिक हो गया। इसीलिए ब्रह्म का संबंध होता है। ये संबंध को बताते हैं आध्यासिक संबंध। सही माने में संबंध नहीं है, आध्यासिक संबंध। वैसे जगत के ईश्वर के साथ मेरा आध्यासिक संबंध है। ईश्वर तो असंग ही है, असंग है उसका संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। इसीलिए सोपाधिक वर्णन कर सकते हैं जो उपनिषद करता है, जो शास्त्र करता है। सोचना चाहिए। अंतःकरण की उपाधि भी हम ब्रह्म के ऊपर लगा रहे। कोई कामी होता है, यह अंतःकरण की उपाधि। कोई क्रोधी होता है, कोई लालचू होता है, ये सब उपाधि हम ब्रह्म के ऊपर लगा देते। कोई क्रोधी होता है तो हम मान लेते ईश्वर क्रोधी है, कोई कामी होता है तो मान लेते ईश्वर कामी। ये अंतःकरण के आरोप है और सभी आरोप हम ब्रह्म के ऊपर लगा रहे हैं। और ब्रह्म के ऊपर लगा रहे हैं तो ब्रह्म को सोपाधिक कर रहे हैं। और सोपाधिक का वर्णन इसीलिए उपनिषद कर रही है। मगर हमें तीसरी भी एक शंका होती है। जैसे सूर्य तो एक जगह पे है और उसका प्रतिबिंब पड़ता है, मगर शास्त्रों बता रहे हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक व्यापक यानी एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां ईश्वर नहीं है। ऐसा ही है तो उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? सूर्य तो यहां है तो घट में प्रतिबिंब पड़ता है, मगर सूर्य सर्वव्यापक है तो प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? हमें दृष्टांत और दृष्टांत दोनों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। सूर्य का दृष्टांत लिया है ब्रह्म का दृष्टांत समझने के लिए। थोड़ा बहुत तो फर्क रहेगा ही। और सूर्य सर्वव्यापक भी कर सकते हैं। जैसे सूर्य का घट पे नहीं मगर एक
शीशे का टुकड़ा पड़ा था, सोचो, और उसके ऊपर प्रतिबिंब गिरा, तो शीशे का टुकड़ा सूर्य जैसा चमकता है। शीशे के टुकड़े को आप सूर्य समझो, या शीशे के टुकड़े के लिए आप ऐसा शब्द प्रयोग कीजिए कि उसके ऊपर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा है, या ये सूर्य ही है। दोनों में फर्क क्या है? दृष्टांत को हमें समझना इसीलिए है कि हम दृष्टांत समझ रहे हैं। वैसे अंतःकरण तो जड़ ही है, मगर ब्रह्म के प्रकाश से वो चैतन्य जैसा लगता है, इसीलिए हम चैतन्य का आरोप ब्रह्म के ऊपर लगा देते हैं और कहते हैं ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है। ये आरोप लगाया हुआ है, आरोप लगाया है। और भी एक शंका होती है, आज शंका का ही बहुत समाधान कर लेते हैं। शास्त्रों में तो ब्रह्म का सोपाधिक वर्णन किया है, मगर सोपाधिक वर्णन से कभी भी इंसान को मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति के लिए तो निरुपाधिक वर्णन चाहिए। तो शास्त्रों को मुक्ति देनी है, इंसान को मोक्ष देना है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ देना है, तो सोपाधिक वर्णन क्यों करते हैं? निरुपाधिक ही करना चाहिए। शंका होती है। शास्त्र का ब्रह्म के रूप के बारे में वर्णन ही ब्रह्म को सोपाधिक से मुक्त करने के उद्देश्य से है, हमें सोचना चाहिए। वैसे ब्रह्म तो सभी धर्मों से मुक्त ही है, मगर यह बताने के लिए शास्त्रों ने सोपाधिक वर्णन किया है। जैसे कि ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ब्रह्म चित्त स्वरूप है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, यह सोपाधिक वर्णन हुआ है। मगर यह सोपाधिक वर्णन इसीलिए कर रहे हैं कि हमें निरुपाधिक तक पहुंचाने का है, इसीलिए। और हमारी समझ में निरुपाधिक आएगा ही नहीं, और निरुपाधिक तक पहुंचना है तो सोपाधिक का वर्णन तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र हमारे यहां सोपाधिक ब्रह्म का वर्णन करते करते हमें मुक्ति के द्वार तक, निरुपाधिक तक ले जाता है। उपनिषद बहुत सही और सच्ची बात बता रहे हैं। हमारे व्यवहार में ये सब बातें नहीं है, इसलिए समझने में थोड़ी कठिनाइयां होती है। इसीलिए बार बार समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। पहले ब्रह्म ज्ञान के बारे में, ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में जिज्ञासा खड़ी की है। जिज्ञासा खड़ी करने के बाद उसका निरूपण किया है। निरूपण को आधार देने के लिए आगम वाक्य बताया है। आगम वाक्य का दृढ़ीकरण करने के लिए दूसरे 4 मंत्र बताए। इतना सारा ब्रह्म का वर्णन करने के बाद भी हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमें पूर्ण तरह से ब्रह्म समझ में आ गया है। यदि बोल दिया तो उपनिषद ने बता दिया, दहरमेवापि नृणं त्वं वेत्त ब्रह्मणः। आपको ब्रह्म का निश्चित अल्प ही ज्ञान हुआ है, क्योंकि लौकिक विषय जानने के लिए भी 4 प्रकार के लोग होते हैं। ये तो तात्विक है, ये तो रहेगा ही। मगर शंका ऐसी होती है, अल्प यानी अनेक रूप है, सोपाधिक में अनेक है, बाकी निरुपाधिक में तो एक ही है। तो शंका ऐसी होती है कि आप चैतन्य स्वरूप कहते हैं। चार्वाक का भी एग्जाम्पल वो लोग लेते हैं, तो जवाब इनका ऐसा है कि चैतन्य का तो हमने आरोप लगा दिया है इसके ऊपर, जो हमारे अंतःकरण को लगता है वैसा हमने आरोप लगा दिया। शास्त्र भी यही बता रहे। तो शंका ऐसी होती है कि जो असंग है उसका तो संबंध ही नहीं होता, जिसका संबंध किसी के साथ नहीं होता है उसका निरूपण कैसे कर सकते हैं आप सोपाधिक में? ब्रह्म तो असंग है। असंग का भी संबंध होता है जिसका नाम है आध्यासिक संबंध। इसके लिए हमने सूर्य का एग्जाम्पल लिया। चौथी एक शंका होती है कि भाई जो सर्वव्यापक है उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ता है? मगर दृष्टांत और दृष्टांत दोनों में थोड़ा फर्क होता है, वो समझने के लिए बात बताई है। परमात्मा सर्वव्यापक ही है और कांच की तरह हम परमात्मा की तरह चमक रहे हैं। यदि हम चमक रहे हैं तो उनका ही रूप है, वो समझाने के लिए हमने बता दिया। शास्त्र सोपाधिक वर्णन कर रहे हैं, मुक्ति निरुपाधिक से मिल रही है, तो सोपाधिक वर्णन क्यों?
निरुपाधिक पहुंचना है तो सोपाधिक से ही पहुंचेंगे। इसीलिए ही हमारी मूर्ति पूजा है, बहुत ध्यान से समझना चाहिए। इसीलिए ही शास्त्रों ने ब्रह्म का निरुपाधिक वर्णन तक पहुंचाने के लिए सोपाधिक का वर्णन किया है। इसमें कुछ और भी बात है, आने वाले बुधवार को आएंगे और हम कुछ आगे सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।